गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग के सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो, तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो, बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखुट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत कर, हे शिष्य आगे बढ़। ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो। साधन तेज न होने में अश्रद्धा ही प्रधान कारण है। कितने ही साधक यह प्रश्न किया करते हैं कि हमारा साधन पहले की अपेक्षा शिथिल प्रतीत होता है। इसमें ईश्वर कृपा की कमी का कारण है या प्रारब्ध कारण है, अथवा वर्तमान का दूषित वातावरण और कुसंग का कारण है, या श्रद्धा की कमी कारण है, अथवा अन्य ही कोई कारण है। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर की कृपा तो सब पर पूर्ण रही है तथा रहेगी भी। हम लोग अपने ऊपर ईश्वर की जितनी कृपा मानते हैं उससे कहीं अधिक है, किंतु मनुष्य ईश्वर की कृपा अपने ऊपर जितनी मानता है उतना ही उसे लाभ होता है। इसलिए ईश्वर की अपने ऊपर पूर्ण कृपा मानकर साधन विषयक विशेष लाभ उठाना चाहिए। प्रारब्ध साधन में बाधक नहीं है। जब मनुष्य पर कोई आपत्ति आती है या उसको कोई रोग हो जाता है, तब वह श्रद्धा की कमी और आत्मबल की कमी के कारण ही उस सांसारिक आपत्ति का रोग या बहाना लेकर प्रारब्ध को दोष देने लगता है। साधक को भगवान की दया के बल पर वर्तमान के दूषित वातावरण से भी नहीं डरना चाहिए, किंतु उसके संग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि श्रद्धाहीन, संशयात्मक, नास्तिक, दुराचारी, दुर्व्यसनी तथा दुर्गुणी दुष्ट पुरुषों का संग बहुत हानिकारक और आत्मा का पतन करने वाला है। साधक के लिए जिस प्रकार महापुरुषों का संग बहुत लाभदायक है, उसी प्रकार अश्रद्धालु नास्तिक पुरुषों का संग बहुत ही घातक है। अतः साधक को ऐसे पुरुषों के संग से सदा ही दूर रहना चाहिए। यदि परिस्थितिवश उनका संग हो जाए तो उनके दोषों से सावधान रहना। जैसे अपनी स्त्री, पुत्र या प्रेमी को हैजा, प्लेग, कुष्ठ या टीबी आदि कोई प्राणनाशक संक्रामक रोग हो जाता है, तो बुद्धिमान मनुष्य उसके इलाज के लिए दवा, पथ्य और वैद्य की सलाह आदि चेष्टा करते हुए भी उस रोग से स्वयं सावधान रहते हैं। वैसे ही जिसने उपयुक्त दोष हो उसे घृणा, द्वेष न करके उसमें जो दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन आदि भयंकर संक्रामक रोग है, उनसे साधक को सावधान रहना चाहिए। साधन कमजोर होने में वस्तुतः श्रद्धा और विश्वास की कमी ही प्रधान कारण है। अतः साधक की उन्नति के लिए सबसे बढ़कर उपाय श्रद्धा ही है। भक्तिपूर्वक विश्वास होना ही श्रद्धा है। ईश्वर, सद्गुरु, भक्ति, ज्ञान,
वैराग्य, सदाचार, सदाचार के प्रतिपादन, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि धार्मिक सच्छास्त्र और परलोक, ये 4 श्रद्धा करने योग्य हैं। यदि उपयुक्त सच्छास्त्रों के वचन नहीं समझ में आए या कहीं उनके संबंध में शंका उत्पन्न हो जाए तो महापुरुषों के आचरणों को लक्ष्य बनाकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिए, अथवा महापुरुष सद्गुरु सम्मुख विद्यमान है तो उनसे पूछकर उनके कहे अनुसार आचरण करना चाहिए। समस्त साधनों की सिद्धि में श्रद्धा ही मूल कारण है। जो मनुष्य श्रद्धेय की आज्ञा पाकर उसके अनुसार आचरण करता है वह श्रद्धालु है। उससे अधिक श्रद्धालु वह है जो श्रद्धेय का संकेत मात्र मिलते ही तद अनुसार कार्य करने लगता है। उसकी अपेक्षा वह और अधिक श्रद्धालु है जो अपने मन के विपरीत होने पर भी उस कार्य को करता है, तथा उससे भी अधिक श्रद्धालु वह है जो मन के विपरीत आज्ञा को पाकर भी बड़ी प्रसन्नता से उसे करता है एवं श्रद्धेय की आज्ञा के लिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को न्योछावर कर देने वाला पुरुष तो बहुत ही ऊंची श्रेणी का श्रद्धालु कहा जाता है। एक ओर अपनी मान्यता है और दूसरी ओर श्रद्धेय की मान्यता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी मान्यता पर कोई ध्यान न देकर श्रद्धेय की अपने गुरु की बात को प्रत्यक्ष की भांति समझकर काम में लाने वाला मनुष्य उच्च कोटि का श्रद्धालु एवं शिष्य है, तथा प्रत्यक्ष से भी बढ़कर गुरुदेव की बात का आदर करने वाला परम श्रद्धालु हो जाता है। भाव यह है कि अपनी जो मान्यता, सिद्धांत और समझ है उन सब का अपने सद्गुरु की बात पर बलिदान कर देना, यह परम श्रद्धालु का लक्षण कहा गया है।